सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो वैसे तो हम लोग कभी ट्रैवल करते हैं, कभी कहीं घूमने जा रहे हैं, कभी कहीं बैठने जा रहे हैं। तो जैसे मैं देख रहा हूँ ना, हमारे सीट के बगल में कोई ना कोई आके बैठता है। मेरा ऐसा है कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ में कोई भी आके कोई सुंदर लड़की आज तक नहीं बैठ रही है। मैं सिर्फ सपने देख रहा हूँ कि मेरे बगल में आके कोई सुंदर लड़की बैठेगी, उसको मैं बहुत पसंद आऊँगा और एक दिन वो बोलेगी बस मुझे आप से शादी करनी है। फिर हमारी लाइफ में एक फिल्म स्टोरी जैसी चलती है, फिर हमारी एक दिन शादी हो जाती है। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। मैं आज तक ऐसे 100 से ज़्यादा बसेस में ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे बगल में आकर बैठते गंजेड़ी, नशेड़ी, चुगलीबाज, वो भान वाने वाले अंकल, दलाल। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया इन सब चीज़ों को। मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा मैनिफेस्टेशन जा कहाँ रहा है। मैं ढूंढ रहा हूँ यार। लाइक लिटरली मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे अंकल में ना कोई ना कोई आके अंकल बैठ जा रहे हैं, कहते अरे बेटा कितना क्या कर रहे हो, अरे ये तो सब ऐसा ही चल रहा है आजकल, यहाँ पर ऐसा ही चलता है। उनको सब पता है, हर इलाके के बारे में, हर चीज़ के बारे में सब पता है उनको। एक दिन अंकल बैठे थे मेरे साथ में, वो बैग छोड़ के चले गए। मुझे लग रहा है उस बैग में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो नहीं होना चाहिए। मुझे गट फीलिंग आ रही है। फिर मैं क्या देखा, अंकल फिर से घूम के आ गया। मैंने कहा अंकल आप उतर गए थे? कहता हाँ ये बस यहीं पर ना एक राउंड मारती है। मैंने कहा तो बता के जाया करो ना, तुम और 3-4 सेकंड लेट होते मेरी चीख निकल जाती, मेरे को हार्ट अटैक आ जाता। यही जो चीज़ें जो हो रही थी, उसके बाद मैं देखता हूँ कहीं बच्चे आके बैठ जाते हैं और बच्चे बिना कारण में रो रहे हैं, बिना बात के रो रहे हैं। भाई हो सकता है इस वजह से हो कि मम्मी दूर बैठी है, कोई और दूर बैठा हुआ है। पूरा बस मुझे देख रहा है। एक आंटी तो मुझे आके बोलती है शर्म नहीं आती बच्चे को रुलाते हुए? मैंने कहा आंटी मैंने कुछ किया ही नहीं है। कहता इसलिए तो बच्चा रो रहा है, चुप कराओ इसको। भाई देखो बच्चों का कैसा होता है ना, बच्चों को आप चुप नहीं करा, उनका मूड होना चाहिए, उनको उनका फेवरेट पर्सन मिलना चाहिए। कई कई ऐसे होते हैं कि आके बैठ रहे हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा हाँ अंकल पूछिए। तो उन्होंने पूछा कि अगर 12 लोग ऐसे ऐसे जगह पे जाते हैं, इतना ट्रेन स्पीड में हाई करते हैं और 12 बार खाते हैं, ट्रेन से उतर के बस में चढ़ते हैं, फिर बस में 30 लोग बैठे हुए थे, ऐसे करके ना मैथ का क्वेश्चन पूछते हैं। आखिर में पूछते हैं कि डायनासोर के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मैंने कहा अंकल आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, इसी खिड़की से फेंकूंगा मैं आपको। सीरियसली मैं एक बैक बेंचर हूं। लोग बोलते हैं ना कि फ्रंट बेंचर को पूछते अच्छा ही होती, बीच बेंचर को पूछ लिया गलती कर दी, बैक बेंचर को पूछना अपराध है। भाई मैंने कॉलेज इसलिए छोड़ा था कि ऐसे क्वेश्चन को झेलना ना पड़े। अंकल वो भी मेरे बगल में बैठ के बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, किंग जोंग उनके पास बैठ के तुम डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हो। गोली मारेगा बंदा। भाई मेरे पास बैठ के अंकल मैथ की बातें कर रहे हैं। मैथ की पता है, मैथ में मुझे 9th क्लास में कितना मिला था? 100 में से 4। और 4 भी इसलिए क्योंकि मैंने अपने दोस्त को कॉपी किया हुआ था। कॉपी मैंने 10 मार्क का किया हुआ था, उससे 6 उसके भी गलत निकले हैं उसमें। कमीने के 2 आए हैं, मेरे 4 आए हैं। मुझे नहीं पता कैसे आ गए, बस मेरे 4 आए हैं। मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे क्लास में एक बंदे के थे 99.2%। 2% कैसे हुआ मुझे नहीं पता, बट 99.2%। इसके 2%, मेरे 4%। मुझे खुशी इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्त से मुझे 2% ज़्यादा आए थे। टॉपर रो रहा है क्योंकि उसके 0.88% नहीं आए थे, 8898%। मैं कहा रोते रहियो भाई, रोते रहियो। जीतने वाले थर्ड में भी खुशियाँ मनाते हैं और हारने वाले फर्स्ट में भी दुखी होते हैं। यही होता है ज़िंदगी में। तो यही सब चीज़ें चल रही है। मेरे बगल में आके अननोन लोग बैठे हुए हैं। कोई कोई ऐसे बंदा होता है ना पास में आ रहा है, वो अपना बिजनेस मुझे समझा रहा है। भाई मेरे अंदर इतनी समझ नहीं, मैं खुद ना बिजनेस करने लगता। वो मुझे कर पता ये जो रोड है ना, ये ऐसे आता है, ये यहाँ पर ऐसे बनता है। मैंने कहा अंकल ठीक है मैं समझ गया। कुछ लोग बड़े एंटरटेनिंग होते हैं वैसे बॉक्स में बैठने वाले, मूवी वूवी देख रहे हैं, साथ में कुछ मजा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कुछ होते हैं ना
तुम्हारे अपने फेसबुक का पासवर्ड बता रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं भाई, मोबाइल का पिन बता रहे हैं। एक बंदा है, एक भैया थे बगल में, मुझे एटीएम कार्ड देकर कहते जाओ उस एटीएम से लेके आओ कुछ कुरकुरे उरकुरे सब ठंडा वंडा चिप्स विप्स खरीद के लेके आओ। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। उन्होंने पिन का नंबर ही बताया था। मैं गया, मैंने ऐसे स्लॉट में डाला, मैंने बाहर निकला और मैंने पिन उन मारा। काम कर गया भाई, काम कर गया। फिर हम लोग आए, चिप्स विप्स खाए और बस स्टॉप पे ऐसे एंड हुई। मैं कहा भैया आपका नाम रंजन है? कहता नहीं नहीं। मैं कहा किसका नाम रंजन है? कहता अरे वो मेरे दोस्त का नाम रंजन है। तो अरे वो उसका ऐसे एटीएम मैंने छुपा लिया था चुपके से। मैं कहा तो उनको पता है उनका एटीएम आपका? नहीं नहीं चोरी हो गया ना। मैं कहा आपने चुराया? हाँ। मैं कहता आपने मुझे क्यों भेजा? अरे मैं जाऊँगा, सीसीटीवी होगी, मैं पकड़ा जाऊँगा। अब सीसीटीवी में फोटो किसकी है? मतलब मेरी। तो तू पकड़े जाओगे। तब मैं सीख गया भाई जिंदगी में ना किसी के लिए कुरकुरे नहीं लाना है। आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं लानी है, ठंडा भी बिल्कुल नहीं लाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।